हाय गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सुजाता जौहरी आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं। तो जो लोग मेरे चैनल में नए होंगे मेरे चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा एवं बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरा नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके। तो आइए आज हम लोग जानते हैं कि श्रावण माह की जो पुत्रदा एकादशी होती है उस एकादशी का व्रत हमें कब करना है एवं कैसे करना है और इसकी पारण कब है एवं पारण का शुभ मुहूर्त क्या है। तो सावन में जो पुत्रदा एकादशी का व्रत हमें करना है वो दिन रविवार 24 अगस्त दिन रविवार को रखना है। और पुत्रदा एकादशी की पूजा हमें जैसे प्रत्येक एकादशी में हम लोग पूजा करते हैं उसी तरह से करना है। आप एक चौकी लगा लीजिएगा, चौकी पे विष्णु भगवान का फोटो और साथ में आपके घर में यदि लड्डू गोपाल की सेवा होगी तो आप अपने लड्डू गोपाल जी को विराजित कर लीजिएगा और गणेश जी को विराजित कर लिया। उसके बाद सबसे पहले हमें अपने गणपति जी की पूजा करनी है, उसके बाद हमें विष्णु भगवान की और फिर अपने लड्डू गोपाल की सेवा करनी है। तो इस तरह से सभी को पहले जल से स्नान कराना है, उसके वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करना है। कलावा समर्पित करने के बाद से हमें फूल चढ़ाना है। फूल चढ़ाने के बाद सभी को हमें चंदन का तिलक लगाना है एवं रोली का तिलक लगाना है। उस दिन हमें चावल का उपयोग नहीं करना है, चावल की जगह में आप तिल का उपयोग करिएगा। तो उस तरह से उसके बाद फूल चढ़ाने के बाद से हमें एक दीपक जला देना है। दीपक जला करके आप भोग प्रसाद में कुछ भी लगा दीजिएगा, लेकिन उस दिन अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए और न ही अन्न का भोग लगाना चाहिए। इस बात को हमें ध्यान देना है। तो भगवान को हमें फल का या तो फिर मीठा का भोग लगा देना है या पंचमेवा का भोग लगा दीजिएगा। उस दिन आप पंचामृत बना लीजिएगा और भोग लगाने के बाद से हमें एक दीपक जला देना है। दीपक जला करके उसके बाद हमें हाथ में अक्षत और फूल लेकर के बैठ करके हमें पुत्रदा एकादशी की व्रत उस कथा को सुन लेनी है। आप लोगों को मेरा व्रत कथा मेरे चैनल पे मिल जाएगा, इसलिए आप लोग पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा आप सुजाता जौहरी ब्लॉग को सर्च करके देखिएगा, उसमें आपको व्रत की कथा मिल जाएगी। तो उसके बाद हमें व्रत कथा पढ़ लेनी है, या तो कोई आपको सुनाने वाला है तो आप उनसे सुन लीजिएगा और उसके बाद पूजा जब व्रत कथा समाप्त हो जाए तो फिर हमें वहीं पे फूल को चढ़ा देना है और उसके बाद हमें आरती करनी है। तो आरती आप ओम जय जगदीश हरे की कर लीजिएगा और या तो आप लड्डू गोपाल की आरती, विष्णु भगवान की आरती अलग से भी कर सकती हैं, गणेश जी की आरती। तो आरती कर लेना है। आरती करने के बाद से हमें वो क्षमा प्रार्थना कर लेनी है और क्षमा प्रार्थना करने के बाद हमें व्रत रहना है। व्रत में उस दिन हमें फलाहार करना है और शाम के समय में आप फलाहार कर लीजिएगा, दिन में भी आप चाय पानी पी लीजिएगा। इस तरह से आपकी एकादशी की व्रत संपूर्ण हो गई। फिर शाम के समय में आप थोड़ा सा अपने कान्हा जी का आरती कर लीजिएगा और दूसरे दिन सुबह हमें पारण करना है। तो पारण हमें सुबह करना चाहिए और पारण करने के समय हमें अपने मुँह में सबसे पहले चावल डालना है। यदि चावल ना बना हो तो जो मुरहा लाई होता है आप उसका एक दाना मुंह में डाल लीजिएगा। तो सबसे पहले तुलसी दल डालना है। मैं अपने हर एक वीडियो में ये बात बताती हूँ, पहले हमें तुलसी दल जल के साथ अपने मुख में लेना है, उसके बाद से तब हमें कोई चीज़ का सेवन करना है। तो इस तरह से हमें तो आइए जानते हैं पुत्रदा एकादशी का जो पारण का शुभ मुहूर्त है वो कितने बजे का है।